स्टडी आई 8 में आपका स्वागत है। आज हम 11 फरवरी के करंट अफेयर्स के वीडियो को लेके आए हैं। तो अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। आज का मेरा पहला प्रश्न है, दलहन दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा कितने फरवरी को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 फरवरी, बी 9 फरवरी, सी 11 फरवरी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी है, 11 फरवरी को मनाया जाता है। इनके बारे में विस्तार से जान लें। 2022 का दलहन दिवस का विषय अस्थायी कृषि और खाद्य प्रणालियों को प्राप्त करने के में युवाओं को सशक्त बनाने के लिए है। और बात करें कि दलहन दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2009 में शुरू किया गया था। 2016 को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था। कब घोषित किया? 2016 में अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था। 2050 तक संयुक्त राष्ट्र की दलहन की खेती को दुगने करने का लक्ष्य है। अगर एग्जाम में दें कि 2000 की संयुक्त राष्ट्र का दलहन की खेती का दुगना करने का लक्ष्य कब तक है, तो 2050 तक का है। बस इनके बारे में बस इतना ही। आज का दूसरा प्रश्न, हाल ही में कृषि सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए संजय मल्होत्रा, बी मनोज आहूजा, सी दिनेश प्रसाद सकलानी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मनोज आहूजा। मनोज आहूजा के बारे में जान लें। यह वर्तमान में केंद्रीय माध्यमिक बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। अब इन्हें संजय अग्रवाल के स्थान पर लेंगे। अब बात करें दिनेश प्रसाद सकलानी का। दिनेश प्रसाद सकलानी एनसीईआरटी के अध्यक्ष बने हैं। एनसीईआरटी के अध्यक्ष बने हैं। और बात करें संजय मल्होत्रा की, तो संजय मल्होत्रा नए वित्तीय सचिव के रूप में नियुक्त किए गए हैं। इनके बारे में बस इतना ही। आज का तीसरा प्रश्न, हाल ही में किस राज्य कैबिनेट ने गैर कानूनी धर्मांतरण निषेध विधेयक 2022 को मसौदे को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन ए बिहार, बी असम, डी हरियाणा, डी झारखंड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी हरियाणा सरकार। इनके बारे में विस्तार से जान लें कि धार्मिक धर्मांतरण पर रोक लगाने के उद्देश्य से हरियाणा सरकार ने धर्मांतरण निषेध विधेयक 2022 को मसौदे को मंजूरी दे दी है। बात करें कि इस विधेयक में जन धर्मांतरण के प्रतिबंध इसलिए किया गया है क्योंकि कुछ लोग गलत बयानी के बल, अनुचित प्रभाव, जबरदस्ती, प्रलोभन या किसी अन्य कपटपूर्ण तरीके से शादी के लिए प्रभावित करते हैं। इसलिए ये ऐसा कानून हरियाणा सरकार ने लाया है। बात करें हरियाणा सरकार में और सी कुछ योजना है, उनके बारे में जान लें। हरियाणा सरकार ने हाल ही में हरियाणा कौशल रोजगार निगम पोर्टल लॉन्च किया है। और हरियाणा में 26 दिसंबर 2021 को अटल पार्क और स्मृति केंद्र को स्थापित करने की घोषणा की है। और बात करें कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान हरियाणा के लिए ब्रांड एम्बेसडर साक्षी मलिक हैं, जो साक्षी मलिक हरियाणा से ही हैं। और यहाँ के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं और यहाँ के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। बात करें असम की तो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हैं। राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और राज्यपाल श्री फागू चौहान हैं। और झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस हैं और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं। दाल भात की कुछ योजना के बारे में जान लें।
दाल भात योजना, जैसे झारखंड मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना, इस योजना में आवेदनकर्ता को 5,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी। दी जाएगी। इसके साथ साथ यहाँ पे एक मुख्यमंत्री दाल भात योजना भी है, जो बहुत कम दामों में एक खाना दाल भात और सब्जी वगैरह उपलब्ध होंगे। ये अन्ना माँ कैंटीन पे आधारित ये योजना है। इनके बारे में बस इतना ही। आज का चौथा प्रश्न, हाल ही में निर्वासित तिब्बती सरकार के राष्ट्रपति पेनपा तेरसिंह ने किस शहर में नए तिब्बती संग्रहालय का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए धर्मशाला, बी पालमपुर, सी शिमला, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए धर्मशाला में। धर्मशाला में तिब्बती सरकार के राष्ट्रपति पेनपा तेरसिंह ने तिब्बत के नए संग्रहालय का उद्घाटन किया है। यह संग्रहालय जो होगा तिब्बती संघर्ष के राजनीतिक पक्ष पर केंद्रित होगा। और इसमें बात करें तो संग्रहालय का उद्घाटन और सूचना और अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के तहत किया गया था। और इस संग्रहालय में लोग आकर संघर्ष की कहानी सुन सकते हैं और इसमें ज़्यादा कुछ जान जाएं। भारत की विभिन्न भाषाओं में एक वर्चुअल गाइड बनाया जाएगा, जिससे कि कोई भी तिब्बत के भाषा को, तिब्बत की कहानियों को आसानी से समझ सके और सुन सके। बात करें धर्मशाला की, तो धर्मशाला में दुनिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में ही स्थित है। और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेंकर हैं और वहाँ के सीएम जयराम ठाकुर हैं। इनके बारे में बस इतना ही। आज का 5वां प्रश्न, हाल ही में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किस देश की 6 दिवसीय यात्रा पर होंगे? ऑप्शन ए चीन और फ्रांस, बी जापान और ब्राज़ील, सी ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस। बात करें ये डॉक्टर एस जयशंकर की विदेश मंत्री के रूप में ऑस्ट्रेलिया इनकी पहली यात्रा है। विदेश मंत्री साहब 11 फरवरी को क्वाड की चौथी विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। अब जान लें कि क्वाड में कितने देश हैं। क्वाड 2 हैं। पहला क्वाड में भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए है। और दूसरा क्वाड की बात करें तो दूसरे क्वाड में जापान, भारत, यूएई, नहीं जापान नहीं है इसमें है भारत, यूएई, यूएसए और इजराइल है। जापान फर्स्ट क्वाड में है, सेकंड क्वाड में जापान नहीं है। इसमें एक चीज़ याद रखिए कि यूएसए और भारत दोनों क्वाड में शामिल है। और दूसरे क्वाड में कौन कौन नहीं है? ऑस्ट्रेलिया और जापान नहीं है। पहले क्वाड का मुख्य उद्देश्य है चीन के प्रभावों को रोकने पर काम करना। बस इनके बारे में बस इतना ही। आज का 6ठा प्रश्न, आज का 6ठा प्रश्न, फरवरी 2022 में अकादमी पुरस्कार के लिए घोषित सबसे श्रेष्ठ विचित्र फीचर श्रेणी में किस भारतीय विचित्र ने शीर्ष 5 नामांकन में जगह बनाई है? ऑप्शन ए सिंपल इज वाटर, बी राइटिंग विथ फायर, सी फायर इन माउंटेन्स, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी राइटिंग विथ फायर। इनके बारे में जान लें। राइटिंग विथ फायर ऐसा करने वाले
विचित्र में ऐसा करने वाले ये पहली भारतीय फीचर कृत्रिम बन गई है। इसका निर्देशन करने वाले का नाम सुमित घोष है, सुस्मित घोष हैं, और रितु थॉम्सन है। यह फिल्म जो है दलित महिलाओं के नेतृत्व वाले समाचार पत्र को खबर लहरिया चलाने के पीछे पत्रकारों की ये कहानी बताती है। और इनके बारे में बस इतना ही। आज का 7वां प्रश्न, हाल ही में कर्मचारी चयन आयोग एसएससी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए एस किशोर, बी अतुल सिंह, सी आनंद पांडे, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए एस किशोर। एस किशोर कर्मचारी चयन आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं। बात कर लें एस किशोर के, तो ये वर्तमान में वाणिज्य विभाग में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के विशेष सचिव पद पर कार्यरत हैं। एस किशोर 1989 बैच के पश्चिम बंगाल काडर के आईएएस अधिकारी हैं। इनके बारे में बस इतना ही। आज का 8वां प्रश्न, आईपीएल की नई फ्रेंचाइजी टीम अहमदाबाद ने अपनी टीम का नाम क्या रखा है? ऑप्शन ए गुजरात लायंस, बी अहमदाबाद टाइटंस, सी गुजरात स्ट्राइकर, डी गुजरात टाइटंस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी गुजरात टाइटंस। इनके बारे में जान लें। इस टीम के मालिक सीबीसी कैपिटल के मालिक हैं, जो सीबीसी कैपिटल ने 5,625 करोड़ रुपये में अहमदाबाद की फ्रेंचाइजी हासिल की है। आज इनका मेगा ऑक्शन है और इससे पहले हार्दिक पांड्या, राशिद खान, शुभम गिल को शामिल कर लिया गया है। और गुजरात टाइटंस के नए कप्तान के रूप में हार्दिक पांड्या होंगे, जो गुजरात से ही ताल्लुक़ रखते हैं। इनके बारे में बस इतना ही। आज का 9वां प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रशिक्षालय नामक ओपन रूम क्लासरूम लॉन्च करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल सरकार, बिहार सरकार, सी दिल्ली सरकार, डी महाराष्ट्र सरकार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल सरकार। पश्चिम बंगाल सरकार ने कक्षा 1 से लेकर 5वीं के छात्रों को प्रारंभिक शिक्षा प्रशिक्षालय के माध्यम से दी जाएगी। यह जो शिक्षा होगी और ये कक्षाएं में ज़मीन पे संचालित की जाएगी। और यहाँ के राज्यपाल, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ हैं और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। इनके बारे में बस इतना ही। आज का 10वां प्रश्न, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा पावरथॉन 2022 का शुभारंभ किया गया है? ऑप्शन ए खेल मंत्रालय, बी विद्युत मंत्रालय, सी जल शक्ति मंत्रालय, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी विद्युत मंत्रालय। जान लें विद्युत मंत्री कौन है? भारत के विद्युत मंत्री आर.के. सिंह हैं, जिनका लोकसभा क्षेत्र आरा जिला है, जो बिहार से है, आते हैं वो। इससे पहले मनमोहन सरकार में ये सचिव हुआ करते थे। इनके बारे में जाने कि ये पावरथॉन 2022 का जो वर्चुअली किया गया था, इसका मुख्य उद्देश्य था कि विद्युत के क्षेत्र में नई तकनीकों का प्रयोग को बढ़ावा देना और जटिल समस्याओं का समाधान और गुणवत्ता को विद्युत आपूर्ति निश्चित करने के लिए प्रयासों को बढ़ावा देना। इनके बारे में बस इतना ही। आज का 11वां प्रश्न, हाल ही में किस राज्य में व्हाइट चेक्ड मैस्क्यू नामक एक स्तनपायी प्रजाति की खोज की है? ऑप्शन ए असम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी सिक्किम, डी केरल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में एक स्तनपायी प्रजाति की खोज की है। इसकी खोज किसने की ये जान लें। ये जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों के द्वारा मध्य अरुणाचल प्रदेश में सुदूर आजाद जिला, एक नाम जान लें, सुदूर आजाद जिला में इसकी खोज की गई है। और इस खोज को अंतर्राष्ट्रीय जर्नल
एनिमल जीन में प्रकाशित हुई है। कहाँ प्रकाशित हुआ है? एनिमल जीन में प्रकाशित हुई है। बात करें तो यहाँ के अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल वी.डी. मिश्रा हैं और सीएम पेमा खांडू हैं। और सिक्किम के फिर हम सिक्किम की बात करें तो सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद हैं और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तवांग हैं। और असम के प्रोफेसर जगदीश मुखी और हेमंत विश्व शर्मा हैं। असम सरकार की कुछ योजना के बारे में जान लें। स्वामी विवेकानंद असम यूथ एम्प्लॉयमेंट स्कीम, समरेगा ग्रामोदय उत्थान योजना, ये सब हैं, ये आसाम के हैं। और केरल के राज्यपाल के बारे में जान लें। आरिफ मोहम्मद खान हैं और मुख्यमंत्री पिनराई विजयन हैं। इनके बारे में बस इतना ही आज का वर्मा। और ये मेरा अंतिम प्रश्न है आज का। हाल ही में किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में कछोत पर्व मनाया गया है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, बी लद्दाख, सी तेलंगाना, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में कछोत पर्व मनाया गया है। कछोत पर्व के बारे में जान लें ये क्या है और जम्मू कश्मीर क्या इनकी मान्यता है। कछोत पर्व माघ महीने के शुक्ल पक्ष के दौरान प्राचीन का त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। इस त्यौहार को मनाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि इसको मनाता है नागा अनुयायी के द्वारा। इस मनाने का ये 3 दिवसीय त्यौहार होता है। कितना दिवसीय होता है? ये 3 दिवसीय, ये 3 दिवसीय होता है। और इसमें विवाहित महिला के द्वारा मनाया जाता है। इसमें कौन मनाते हैं? विवाहित महिलाओं के द्वारा मनाया जाता है। और वो अपने पति की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती है। बस इनके बारे में इतना ही। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी आई 8।